Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. Let's learn some daily use English sentences. In this lesson, I'm going to teach you three advanced English structures that we use in our daily conversation. So let's begin. जो इस तरह के जुमले होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि जब से मैं लंदन से आया हूँ मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, या जब से हम मिले हैं हम बेहतरीन दोस्त हैं, या जब से तुम इससे मिले हो तुम्हारा रवैया मेरे साथ बदल गया है। ठीक है, अब इसमें इन इन सारे सेंटेंसेस में आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, वो है जब से। ठीक है, जब भी हमने इस तरह के जुमले बोलने होते हैं जिसमें हमने ये यूज करना है कि जब से ये हुआ है तो ये हो रहा है, जब से ऐसा हुआ है तो वैसा हो रहा है। ये जो जब से है इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं एवर सिंस। एवर सिंस, अच्छा एवर सिंस जो है ना, वो जब से जब हम उर्दू में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं उसके लिए भी यूज होता है, और तब से के लिए भी यूज होता है। जब हम ये कहते हैं ना कि अ, ऐसा हुआ और तब से मैं ये कर रहा हूँ, उसके लिए भी हम एवर सिंस यूज करते हैं, उसके लिए हम सिंस देन भी यूज करते हैं। अच्छा, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें एवर सिंस और सिंस देन का जो इस्तेमाल है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी के लिए आप इसको ये समझ लीजिए कि जब आपने ये बोलना है इस तरह के जुमले कि जब से ऐसा हुआ है तो ये हो रहा है, जब से वैसा हुआ है तो वैसा हो रहा है, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसमें हम एवर सिंस यूज करेंगे और इसको इस तरह से बनाएंगे जैसे ये है कि जब से मैं लंदन से आया हूँ मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे एवर सिंस आई रिटर्न फ्रॉम लंदन आई हैव बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश। एवर सिंस मतलब कि जब से, आई रिटर्न, अच्छा इसमें जो टेंसेज है वो वही है जो जुमले के हिसाब से आप उसके टेंस जो ना बनाएंगे। जबकि पहला जो जुमला है जैसे वो पास्ट में है तो आप कहेंगे एवर सिंस आई रिटर्न फ्रॉम लंदन, कि जब से मैं लंदन से आया हूँ। ठीक है, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, आई हैव बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश, कि मैं जो है ना अब इंग्लिश में ही तब से बात कर रहा हूँ जब से मैं लंदन से आया हूँ। ठीक है, अभी मैं इंशाल्लाह आपको इंग्लिश ग्रामर के जो लेसन है वो स्टार्ट करूंगी, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ेंगे, उसमें हम जो है वो टेंसेस भी पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है, जब से हम मिले हैं हम बेहतरीन दोस्त हैं, तो इसको आप कहेंगे एवर सिंस वी मेट ईच अदर वी हैव बीन बेस्ट फ्रेंड्स, कि जब से हम मिले हैं, जब एवर सिंस वी मेट ईच अदर वी हैव बीन बेस्ट फ्रेंड्स, के उस टाइम से हम लोग बेहतरीन दोस्त हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से जैसे नेक्स्ट हमारा जुमला है कि जब से तुम उससे मिले हो तुम्हारा रवैया मेरे साथ बदल गया है। ठीक है ना, जैसे होता है ना कि तुम जब से उससे मिल के आए हो ना, तुम तब से तुम्हारा रवैया जो है ना मेरे साथ चेंज है, तो आप इसको कहेंगे एवर सिंस यू मेट हर योर बिहेवियर हैज चेंज्ड विथ मी। एवर सिंस यू मेट हर, कि तुम जब से उसे मिले हो, योर बिहेवियर हैज चेंज्ड विद मी, कि तुम्हारा जो रवैया है वो मेरे साथ बदल गया है। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये है कि जब से उसको नौकरी मिली है वो मेरा फोन नहीं उठाता, तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे एवर सिंस ही गॉट द जॉब ही डजंट पिक माय कॉल। ठीक है, कि जब से उसको नौकरी मिली है वो तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता है, वो शायद बहुत बिजी हो गया है। तो एवर सिंस ही गॉट द जॉब, जब से उसको नौकरी मिली है, ही डजंट पिक माय कॉल, वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो जुमला है कि जब से सारा को शोहरत मिली है वो मगरूर हो गई है। अब इसको आप इंग्लिश में कहेंगे एवर सिंस सारा गॉट द फेम शी हैज़ बिकम हॉटी। हॉटी का मतलब होता है मगरूर हो जाना, जैसे आपने कहना हो ना कि मगरूर लड़की, तो आप कहेंगे हॉटी गर्ल, या अगर आपने ये कहना है कि मगरूर आदमी तो हॉटी मैन। ठीक है, तो हॉटी का मतलब होता है कोई मगरूर हो गया हो, मगरूर के लिए आप ये वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो जब से उसको शोहरत मिली है, एवर सिंस सारा गॉट द फेम शी हैज बिकम हॉटी, वो काफी मगरूर हो गई है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारा है नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर। अब इसमें जो इस तरह से जैसे ये जुमले हैं कि अली ने कंधे उचकाए जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, या आपने कहना है कि झूठ मत बोलो जैसे मुझे मालूम नहीं सच क्या है, या अगर आपने ये कहना है कि उसने ऐसे जाहिर किया जैसे मैं हूं ही नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन है, जैसे, ठीक है ना, दो जुमले हैं कि झूठ मत बोलो जैसे मुझे मालूम नहीं कि सच क्या है, या उसने ऐसे जाहिर किया कि जैसे मैं हूं ही नहीं, मतलब मैं वहां पर मौजूद ही नहीं हूँ, या अली ने कंधे उचकाए जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, वो जैसे उसको तो मालूम ही नहीं कि क्या चल रहा है। ठीक है, अब ये जो जैसे है ना, इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं एज इफ। एज इफ, अच्छा इसके अलावा एक और है एज इन। एज इन हम यूज करते हैं जैसे कि,
अच्छा, देखिए दोनों के सेंसेस में जैसे जो होता है ना, जब हम यूज करते हैं वो होता है कि जब हम बताना चाह रहे होते हैं, एक जुमला बोलते हैं, इंटरजेक्शन जैसे होता है, उसके तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि एक जुमला बोलते हैं, उसके बाद हम जैसे फिर नेक्स्ट जुमला बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं जब हमने किसी से क्वेश्चन करना होता है कि जैसे कि मतलब कोई कुछ कुछ बोले और हमने कहना हो कि जैसे कि क्या कहने का मतलब है तुम्हारा, तो तब कहेंगे एज इन, जैसे हम ये कहना चाह रहे थे ना, मिसाल के तौर, जैसे कि मिसाल के तौर पर कि जब सेंस में यूज होता है ना, तो तब हम एज इन बोलते हैं। वैसे मिसाल के तौर पर तो हम कहते हैं ना फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए तो इंग्लिश में ये बोलते हैं। लेकिन जैसे कोई बात कर रहा हो और हमने उससे पूछना हो कि मसलन क्या मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो, जैसे कि, तो हम बोलेंगे आगे से एज इन। लेकिन अगर आपने ये जुमले जब आप खुद से एक्सप्लेन कर रहे हो किसी बात को और आपने कहना हो कि जैसे उसको पता ही नहीं कि मैं वहां पे खड़ी हूँ, ठीक है, तो वहां पे ना एज इफ आप यूज करेंगे, ठीक है। जैसे इसको अभी जुमले बनाते हैं, जैसे ये है कि अली ने कंधे उचकाए जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में बनाएंगे, अली श्रग्ड एज इफ ही डिड नॉट नो एनीथिंग, कि उसने कंधे उचकाए एज इफ, जैसे ही डिड नॉट नो एनीथिंग, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, या जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये इशरक जो है ना, कंधे उचकाना, इस पे मैंने आज ही जो है ना वो एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, शॉर्ट लेसन, वो मेरे चैनल पे अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लिए, वहां पर मैंने इसको बताया कि श्रग का मतलब होता है कंधे उचकाना। कंधे उचकाने का मतलब ये कि जब आपने देखो ना कि हम अक्सर किसी को ये कहना हो कि मुझे क्या पता हो या मैं क्या जानूं, तो उस वक्त हम करते हैं ना अपने कंधों को थोड़ा सा ऊपर करके, हाथों को भी ऐसे करके, तो हम एक इशारा सा करते हैं ना, एक एक्सप्रेशन सा बनाते हैं, कंधे उचकाना उसका वो कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इंग्लिश में हम श्रग जो है ना वो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, ये वर्ब है। कंधे उचका के, ये कंधों को थोड़ा सा ऊपर करके, एक वो अब अपने चेहरे के भी थोड़े से एक्सप्रेशंस वैसे बना के, कुछ लोग हाथों को भी मतलब एक एक्सप्रेशन। अच्छा, अगर मैं समझा नहीं पा रही हूँ इस तरह से कि वो क्या होता है, तो आप ना गूगल पे लिखेगा श्रग और उसके इमेजेस में जाएगा, तो वहां आपको इमेजेस में समझ आ जाएगी कि अच्छा मतलब किस तरह का हम बनाते हैं। जैसे जैसे हम ये जाहिर करने के लिए इंसान को करना की कोशिश कर रहे होते हैं कि पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे क्या पता हो, तो वो जो हम एक फेस बनाते हैं और अपने कंधों को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, उसको श्रग बोलते हैं, टू श्रग, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जुमला है, झूठ मत बोलो जैसे मुझे मालूम नहीं सच क्या है, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट लाई एज इफ आई डोंट नो व्हाट इज ट्रू, ठीक है, कि झूठ मत बोलो, डोंट लाई एज इफ, कि जैसे कि आई डोंट नो व्हाट इज ट्रू, कि जैसे मुझे पता नहीं कि सच क्या है, ठीक है। इसी तरह से जैसे नेक्स्ट जुमला है, उसने ऐसे जाहिर किया जैसे मैं हूं ही नहीं, तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे ही एक्टेड एज इफ आई डोंट एग्जिस्ट, ठीक है, कि उसने ऐसे जाहिर किया, शी एक्टेड या ही एक्टेड एज इफ, जैसे कि आई डोंट एग्जिस्ट, के जैसे मैं हूं ही नहीं, मेरा वजूद ही नहीं है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि शी प्रिटेंडेड, एक्टेड भी हो सकता है, प्रिटेंड भी हो सकता है, यहाँ पे हम प्रिटेंड भी वर्ड यूज करते हैं। प्रिटेंड का मतलब ये होता है कि जाहिर करना, हकीकत ना हो, आप जाहिर कर रहे हैं ना कि मुझे नहीं मालूम कि तुम यहाँ पे मौजूद हो, तो ही प्रिटेंडेड या शी प्रिटेंडेड एज इफ आई डोंट एग्जिस्ट, या एज इफ आई वाज नॉट देयर, ठीक है, कि जैसे मैं वहां मौजूद ही नहीं हूँ। ये भी इस तरह से भी ये जुमला बोला जा सकता है कि एक्ट की जगह पे हम प्रिटेंड भी यूज कर सकते हैं, और एज इफ आई डोंट एग्जिस्ट की जगह पे हम ये भी कह सकते हैं कि एज इफ आई वाज नॉट देयर, कि मैं वहां पे मौजूद ही नहीं हूँ, या एज इफ आई एम नॉट देयर, ठीक है, कि मैं वहां पर मौजूद ही, आई वाज नॉट देयर, कि मैं वहां पे मौजूद ही नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा जी, जैसे अब नेक्स्ट हमारा जुमला है कि तुम तो ऐसे डरे हुए हो जैसे कोई भूत देख लिया हो, ठीक है। हम अक्सर लोगों को कहते हैं ना कि तुम तो ऐसे डरे हुए हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो, ठीक है। तो इसको आप कहेंगे यू आर टेरिफाइड एज इफ यू हैव सीन अ घोस्ट, कि तुम ऐसे डरे हुए हो, यू आर टेरिफाइड, यू आर टेरिफाइड का मतलब ये है कि तुम डरे हुए। अब ये जो इसका जो है तुम ऐसे डरे हुए हो, इसको इंग्लिश में जो है ना मतलब नेटिव स्पीकर्स वो ये बोलेंगे यू आर टेरिफाइड एज इफ यू हैव सीन अ घोस्ट, कि तुमने जैसे कि कोई भूत देख लिया है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर वो है, प्रोफेसर इब्राहिम कहाँ मिलेंगे, या यहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट कहाँ मिलेगा, ठीक है। या पाकिस्तान से आप किसी दूसरे शहर में गए हैं और वहाँ पर आप कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे आप इंडियन रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं कि आप अपना लोकल कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं और आप कहेंगे कि यहाँ पे पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ मिलेगा, या आप किसी से पूछ रहे हैं, ठीक है। या आपने ये कहना हो कि इसकी कॉपी कहाँ से मिलेगी,
आप किसी डॉक्यूमेंट को आपने मतलब यू आर लुकिंग फॉर अ डॉक्यूमेंट और उसकी कॉपी चाहिए आपको, तो आप उसे पूछना चाहिए कि इसकी कॉपी कहाँ मिलेगी। ये ऑफिसेज वगैरह में ये जुमला बोला जा सकता है, ठीक है। या आप जो पहले, जैसे हमारी पहली एग्जांपल है कि प्रोफेसर इब्राहिम कहाँ मिलेंगे, जैसे आप यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, आप किसी प्रोफेसर को ढूंढ रहे हैं, तो आपने कहना कि वो इस वक्त कहाँ होंगे, कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जब जुमले बोलने हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं वेयर आई कैन गेट या वेयर आई कैन फाइंड, कि मैं कहाँ ढूंढ सकता हूँ या मुझे कहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर मैं भी जुमले बनाती हूँ फिर आपको पता है। जैसे हमने ये कहना है कि प्रोफेसर इब्राहिम कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वेयर आई कैन फाइंड प्रोफेसर इब्राहिम। यहाँ पे हम फाइंड यूज करेंगे, गेट यूज नहीं करेंगे। गेट वहां पे यूज करेंगे जब हमने कोई चीज जो ढूंढ रहे हैं ना, जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं कि ये चीज मुझे कहाँ मिलेगी, तो उसको अगर आपने हासिल कर लेना है। लेकिन देखो ना, जैसे प्रोफेसर है या कोई रेस्टोरेंट है, वो चीज आप हासिल थोड़ी कर लेंगे, वो तो आपने वहां पर जाकर जो भी आपको काम है वो आपने करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइंड यूज करेंगे, गेट नहीं यूज करेंगे। जैसे कि वेयर आई कैन फाइंड प्रोफेसर इब्राहिम, या अगर आपने ये कहना है कि यहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट कहाँ मिलेगा या यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ मिलेगा इस इलाके में, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वेयर आई कैन फाइंड पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट इन दिस एरिया, कि इस एरिया में कोई पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं वेयर आई कैन फाइंड ए पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट इन दिस एरिया। अब जो नेक्स्ट है हमारी, किसकी कॉपी कहाँ मिलेगी। अब अगर किसी चीज़ की आप कॉपी, किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी आप अगर ढूंढ रहे हैं, तो जाहिर बात है कि वो चीज़ आप हासिल कर लेंगे, वो आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप फिर गेट यूज करेंगे, वेयर आई कैन गेट इट्स कॉपी, कि इसकी कॉपी कहाँ मिलेगी। या वेयर आई कैन गेट द पेन, अगर आपको पेन नहीं मिल रहा है और आपको पेन चाहिए, तो आप अगर कहना कि पेन कहाँ से मिलेगा, तो आप कहेंगे वेयर आई कैन गेट द पेन, ठीक है। तो वहां पर जो चीज़ आप अपने हाथ में ले लेंगे, तो वहां पे गेट यूज करेंगे। लेकिन कोई अगर ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जिसको आप अपने हाथ में नहीं लेंगे, जैसे किसी इंसान के बारे में पूछ रहे हैं या किसी जगह के बारे में पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे आप फाइंड जो है ना वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेसन जो है वो समझ में आ गया है, आपने कुछ नया सीखा है। इफ़ यू लाइक दिस लेसन, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।